Paradise Limited, upon passing a special resolution on August 20, 2010, made amendment in Articles of Association affecting substantial rights associated with Class B shares of the company. Paradise Limited ने क्या किया है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है और आर्टिकल्स में चेंज करके एक क्लास बी शेयर्स के राइट्स बहुत ज़्यादा लेवल पे मुतासर कर दिया. Few aggrieved shareholder having objection on the special resolution intend to file an application in the court for cancellation of the above resolution. कुछ शेयर होल्डर्स तकलीफ में आए, वो अदालत गए और उन्होंने कहा कि भाई ये जुल्म हुआ है. डिस्कस द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. अच्छा, इसको ज़रा फोकस ज़रा ज़्यादा करना है भाई, क्योंकि ये जो है ना इसका फॉन्ट भी ऐसा है कि फिर कैमरे के अंदर प्रॉब्लम करता है. डिस्कस द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग. इसके पीछे क्या पैराग्राफ लिखना है, ऊपर वाले पैरा में जो लिखा हुआ है उसे कचरे में फेंकते हुए सवाल क्या है. सीलों में जहन में रखना है, सवाल की लेंथ या डेप्थ से घबराना नहीं है. ज़्यादातर वो टाइप 2 सवाल होता है और टाइप 2 इज़ रट्टे वाला सवाल जो देखने में लॉजिकल लग रहा है. डिस्कस द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग. द कंडीशन विच द एग्रीव्ड शेयर होल्डर विल हैव टू कंप्लाई विद to be eligible for filing an application in the court for cancellation of the above resolution. वो क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, वो 10% लोग होने चाहिए अपनी क्लास के और 30 डेज़ के अंदर उनको अदालत में आना होगा. अब सवाल ये है कि क्या वो दो बातें भी लिखी हैं जो कोर्ट ने कंसिडर करनी है, वो अगले पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है. वो कौन से मैटर हैं जो कोर्ट कंसिडर करेगा डिसीजन देते हुए. तो कोर्ट डिसीजन देते हुए कहेगा कि वो दो में से कोई मसला तो नहीं, चेंज प्रेजुडिशियल तो नहीं और कुछ छुपाया तो नहीं. तो टेक्निकली इन्होंने सेक्शन पूछा आपसे और सिर्फ जिक्र कर दिया पैराडाइज लिमिटेड. तो वही बात है कि आप कहेंगे एग्रीव्ड शेयर होल्डर ऑफ पैराडाइज लिमिटेड वो इन कंडीशन को फुलफिल करेगा. तो बस आपने वो स्टार्टिंग लाइन में थोड़ा सा अदब एहतराम कर देना है, बाकी नीचे अपना रटा लिख देना है. सवाल समझ आया? सवाल इस दफ़ा डिफरेंट है, इस दफ़ा ग्रीन लिमिटेड है. ग्रीन लिमिटेड ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की एक्सट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जहां सारे प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में. कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है इस डिसीजन से और आपकी एडवाइस ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेमेडी अवेलेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आफ्टर द सेट कन्वर्जन. उन्होंने कहा कन्वर्जन के बाद उनके पास क्या रेमेडी है, वो आपके पास आए हैं. इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड पुटिंग ऑल द अबव थिंग्स इन द गार्बेज, explain the condition under which a aggrieved shareholder may approach to court, what decision may be taken by court and what remedy is available to aggrieved shareholder in case they are not satisfied with the decision of court. क्या conditions होंगी? 10% लोग, 30 दिन, अदालत क्या फैसला करेगी, कैसे करेगी, वो दो वाली बातें. और अदालत का डिसीजन क्या होगा, उसके खिलाफ आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. 7 नंबर का सवाल आपके अटेम्प्ट में आया हो तो हलवा ना होता. अब ऐसे सवाल देते नहीं है. समझौता लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल 100 मिलियन है, जो कि 2 मिलियन शेयर्स में डिवाइडेड है 50 ईच. डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो कंडीशन ऑफ कैपिटल क्लॉज चेंज करेंगे ताकि वो अल्टर करें अपने मेमोरेंडम को. ऑथराइज एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू सच अल्ट्रेशन. उन्होंने कहा डायरेक्टर को ज़रा सेक्शन पूरा का पूरा छाप के बता दो. तो आप कहेंगे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 4 में से कोई चेंज कर सकते हैं और फलाना फलाना ऐसे ऐसे. वो 4-5 लाइनें जो दी हुई हैं वो लिखती हैं. इस चैप्टर में आईकेएप को सबसे ज़्यादा पसंद है वेरिएशन ऑफ राइट्स और उसके बाद हल्का फुल्का पसंद है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. Paid up capital of Sigma Limited comprises of 2 class of ordinary share, A और B, having different right. कंपनी के 2 तरह के शेयर कैपिटल हैं, A, B. डायरेक्टर अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग ग्रांटिंग द सेम राइट टू बोथ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर. डायरेक्टर ने दोनों क्लासेस को सेम राइट दे दिए. लेटर द मेंबर इन अ जनरल मीटिंग अप्रूव द रेजोल्यूशन बाय अल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नहीं, रिमोट से इसको एक दफ़ा याद कराना होगा. उसे लग रहा है कि शायद हम कुछ नहीं कर रहे है तो टीवी ना बेचारा, तो उसे लग रहा है कि शायद टीवी देखते देखते लोग सो गए हैं, क्योंकि टीवी पे कुछ एक्टिविटी ऐसी खास नहीं हो रही.
मेंबर्स जनरल मीटिंग में अप्रूव कर दिया आर्टिकल्स को वो करने के लिए ताकि वेरिएशन, तो वो वेरिएशन करना चाह रहे थे, मेंबर्स को बुलाया, उन्होंने वेरिएशन कर दी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट? शेयर होल्डर के राइट की वेरिएशन से क्या मुराद है? अजीब सी बात कर दी। राइट्स की वेरिएशन से क्या मुराद है? राइट्स चेंज कर देना, उनके राइट्स में कोई चेंज कर देना क्या लाएगा उनके राइट्स की वेरिएशन। 1 नंबर का सवाल था, हमने 1 नंबर के हिसाब से उन्हें जवाब देते। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर होल्डिंग क्लास ए शेयर्स इज ऑब्जेक्टिंग द वेरिएशन इन देयर राइट, डिस्कस हाउ द एग्रीड मेंबर कैन चैलेंज द वेरिएशन ऑफ द राइट एंड आस्क फॉर कैंसिलेशन। इसका मतलब है कि पहले इतना सा सिलेबस, उसमें इतना सा चैप्टर, उसमें से इतनी सी जगह से सवाल आ रहा है और लोग वो चॉइस पे छोड़ देते हैं और फिर कह देते हैं जी कमती लॉ तो बहुत टेक्निकल हो गए, इतने हैवी से सिनेरियोज आते हैं। तो ये याद रखना है कि इसका सिनेरियो बी लॉ से काफ़ी बड़ा होगा लेकिन ज़्यादातर सीधा होगा। थोड़ा टेढ़ा भी हो तो ज़ाहिर है उतना तो दिल बड़ा करना पड़ेगा कि थोड़े से तो सवाल मुश्किल आएंगे, लेकिन अक्सर सवाल इतने मुश्किल नहीं होते। तफरीक टेक्सटाइल लिमिटेड हैज़ इशूड 2 क्लासेस ऑफ शेयर। उसने क्लास ए और क्लास बी में डिवाइड कर दिया, इसलिए उसका नाम है तफरीक। तो तफरीक टेक्सटाइल लिमिटेड ने क्लास ए इशू किए जिनको 2 वोट्स पर शेयर मिलेंगे और क्लास बी इशू किए जिनको 1 वोट पर शेयर मिलेगा। इन अ जनरल मीटिंग अ रेजोल्यूशन वाज प्लेस्ड टू गिव द सेम राइट टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द क्लासेस। एक रेजोल्यूशन में उन्होंने ये तय किया कि हम दोनों के राइट्स बराबर कर देते हैं। भाई जिसको 1 के 2 मिल रहे थे वो तो पावर में था और जिसको 1 का 1 मिल रहा था वो नॉर्मल था। तो जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो वो जिनको 1 का 2 मिल रहा था वो अफेक्ट होंगे, उनके राइट्स चेंज हो गए। विच वॉज पास बाय रिक्वायर्ड मेजोरिटी। आपने एक रेजोल्यूशन वो की, वो मेजोरिटी ने पास कर ली। हाउएवर गुल एंड सन्स होल्डिंग क्लास ए शेयर आर नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन टेकन बाय कंपनी। कंपनी के फैसले से वो मुत्तफिक नहीं है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस हाउ गुल एंड सन कैन चैलेंज द अबव रेजोल्यूशन एंड हैव इट रिवोक्ड। 10% 30 दिन, अदालत के 2 पॉइंट और कहानी ख़त्म। इंतहाई नया सवाल। इन 14th annual general meeting of Sapphire Limited, special resolution has been passed to increase the voting right of shareholders of class A by 50%। लेकिन फ़ायज़ा इब्राहिम जो कि क्लास बी की शेयर है उसने कहा ये क्या हुआ है, उसके राइट्स मुतासिर हुए, इनके आपने पावर बढ़ा दी, वो ऑफेंड हो गई। उसने कहा जी मैंने तो केस कर देना है। कंपनीज एक्ट के अंदर बताएं कि फ़ायज़ा इब्राहिम कैसे चैलेंज करेगी, वैसे ही जैसे गुल एंड सन्स ने किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने किया था और वैसे ही जैसे इससे पीछे वालों ने किया था। यानी कि एक ही सवाल है, उसको अलग अलग टोपियाँ पहना के उसको दोबारा सामने ला के ऐसा लग रहा है अलग अलग सियासी पार्टी सामने आ गई है। होना वही काम है, चेहरे बदल रहे हैं, निज़ाम वही है। तो फ़ायज़ा इब्राहिम वही काम करेगी जो गुल एंड सन्स ने किया, यानी 10% अगर हैं 30 दिन में अगर अदालत जाते हैं, कितनी दफ़ा रिपीट करूँ, आगे चलते हैं। अच्छा हम स्प्रिंग 21 तक पहुँच गए बातें करते करते। आई कि अपने का बस टीचर ने मजाक उड़ाया था, सवाल आ गया हैवी। अच्छा हैवी सवाल से आगे देखते हैं क्या हुआ। एक और हैवी सवाल, 2 हैवी सवाल, ये तो ख़तरनाक हो गया मामला। करते हैं। डिटेल्स ऑफ ML शेयर कैपिटल, ये तो न्यूमेरिकल आ गए, ये तो करने पड़ेंगे, तो आगे तो पढ़ ही नहीं सकेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, चलो शुक्र है कहीं तो कोई लॉजिकल सवाल आया। डिटेल ऑफ ML शेयर कैपिटल एज एट 30 जून क्या है। एक कंपनी के 3 क्लास ऑफ शेयर्स हैं, A, B और C। सवाल मिला फिर भी क्लास ऑफ शेयर्स का ही है। 50 मिलियन, 30 मिलियन और 20 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और पेड अप शेयर कैपिटल 50 शेयर्स हैं 500 रुपये के, मतलब 500 मिलियन के 50 मिलियन, 30 मिलियन है 600 के। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? नहीं इस वक्त तो रुपए है ना, नंबर ऑफ शेयर्स 50 मिलियन और कितने रुपए के हैं, तो ये 10 रुपये का शेयर है। तो अगर 30 मिलियन शेयर और 600 मिलियन के हैं 20 रुपये के, और 20 मिलियन शेयर हैं तो 30 रुपये का। ये 30 रुपये का, ये 20 रुपये का, और इस पे 1 वोट है, इस पे 2 वोट है, इस पे 3 वोट है, और फेयर इनफ।
जिस 10 रुपये का शेयर खरीदा वो उसको 1 वोट मिला, जिसने 20 का मिला। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि कुछ नाइंसाफ़ी नहीं हुई। सलीम हुसैन, वन ऑफ ML शेयर होल्डर होल्डिंग 50% शेयर्स इन क्लास ए। क्लास ए के 50% शेयर रखने वाले मिस्टर सलीम हुसैन ने फाइल कर दी एप्लीकेशन कंपनी के पास रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंक्रीज इन वोटिंग राइट ऑफ क्लास ए शेयर्स। उसने कहा क्लास ए शेयर्स की वोटिंग पावर बढ़ाई जाए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको मिल रहे हैं 2 वोट, उनको मिल रहे हैं 3 वोट और हमें मिल रहा है 1 वोट। उसे चाहिए उसे चपेड़े कराए कि 10 रुपये के शेयर हैं, औकात देखो और ख्वाहिश देखो। भाई 20 रुपये का शेयर लिया हुआ है तो 2 वोट है उनके, 30 रुपये के शेयर वाले के 3 वोट हैं, तो तुम गरीब आदमी हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि फरमाइश नाजायज़ है, क्योंकि उसने जितने रुपए का शेयर लिया हुआ है उस हिसाब से वो वोटिंग पावर। उसने कहा जी रिक्वेस्ट करता हूँ इंक्रीज इन वोटिंग राइट ऑफ क्लास ए शेयर विदाउट चेंजिंग देयर फेस वैल्यू। उसने कहा जी मुझे शेयर 10 का ही रहे, वोटिंग पावर बढ़ जाए, सो दैट ईच शेयर ऑफ क्लास ए वुड कैरी 2 वोट्स। उसने कहा मैं ज़्यादा की फरमाइश नहीं करता, मुझे कैटेगरी सी वालों के पास नहीं जाना, बी तक बराबर कर दें। शेयर हो 10 रुपये का, वोटिंग पावर हो 2, और उनका शेयर 20 रुपये का और वोटिंग पावर, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइस ML मैनेजमेंट रिगार्डिंग सलीम हुसैन्स एलिजिबिलिटी टू डिमांड इंक्रीज इन वोटिंग राइट ऑफ क्लास ए शेयर एंड डिस्कस द रिक्विजिट अप्रूवल रिक्वायर्ड सॉट फॉर गेटिंग सच चेंज अप्रूव्ड। उन्होंने कहा क्या सलीम हुसैन की एलिजिबिलिटी है कि वो इस तरह की इंक्रीज को डिमांड कर सकता है। इससे बी वाले तकलीफ में आएंगे और सी वालों को भी बुरा लगेगा। एक काम करते हैं सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हम दोनों को वो कर दें। Discuss the course of action required to be taken by ML on Salim Hussein's application, assuming that his eligibility to demand increase in voting right is favorably established in one above। उन्होंने कहा फर्ज करो ऊपर उसकी वो एलिजिबिलिटी बन जाती है कि वो डिमांड कर सकता है, तो प्रोसेस क्या होगा? वो अल्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 मेजॉरिटी, और अगर फिर भी कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ आना चाहें तो 10% लोग उस क्लास के आके उसके अगेंस्ट बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही कि सलीम हुसैन की एलिजिबिलिटी वो इंक्रीजिंग वोटिंग राइट ऑफ क्लास ए शेयर डिमांड कर रहा है। इसके पास क्लास ए के कितने शेयर्स हैं? 50%। तो क्या इसका वो डिमांड करना बनता है? बात ये कि इसकी बात लॉजिकल तो नहीं लग रही, लेकिन क्या इसके पास इतनी पावर है कि ये ऐसी कोई डिमांड कर सकता है? 50% शेयर्स हैं, कौन सी कैटेगरी के? क्लास ए के। अगर वो बी में होता तो वो डिमांड कर लेता, कैसे? इसका मतलब है कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए दूसरे की क्लास को तो चेंज नहीं करा सकते। वो कह रहे हैं मेरी क्लास चेंज करें। किसी भी क्लास को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पूरी कंपनी की 3/4 अक्सरियत, तो पूरी कंपनी का जो टोटल वर्थ है 600, 600, 1200 और 1700, मतलब 500, 1700 मिलियन में से 75%, तो ये अकेला तो इस काबिल ही नहीं है, और ना ही अपनी कैटेगरी के अंदर 3/4 मेजॉरिटी रखता है। तो यहाँ तक तो हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो डिमांड कर सकता है कि जी आप वोटिंग राइट जो है वो इनको इंक्रीज़ कर दें। और कोई चीज़ जो आपके जहन में आती हो? ऑथराइज कैपिटल, कोई और चीज़ उन्होंने बताई हो? एक मिनट, सॉरी, कहीं पेड अप और सब्सक्राइब का फ़र्क वो भी नज़र नहीं आ रहा। उसके शेयर अगर कंसोलिडेट कर, उसके पास 50% शेयर्स हैं क्लास ए के। नंबर ऑफ़ शेयर्स देख लेते हैं, चलो नंबर ऑफ़ शेयर्स में वो कर लेते हैं।
50 का 50%, 25, तो टोटल 100 में 25, बात नहीं बनी। तो उसकी बात जस्टिफाइड नहीं लग रही, या उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन या इस तरह का कोई ख़ास काम करवा सके। शायद कोई और चैप्टर पढ़ने के बाद हम यहाँ आए और हम कहें कि हाँ इस सवाल में अब ये उस चैप्टर की वजह से उसके पास पावर नज़र आ रही है। अभी तक हमने जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसके मुताबिक तो हमें अपेरेंटली पावर नज़र नहीं आ रही। अगर वो क्लास सी की 3/4 मेजॉरिटी अपने क्लास ए की 3/4 मेजॉरिटी, इसका मतलब है इसको एलिजिबल होने के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, और ये 50% मेजॉरिटी में, तो उसको 25% अपनी क्लास के चाहिए। लेकिन कोई किसी भी कैटेगरी के राइट चेंज करने के लिए पहले क्या करना है, पूरी कंपनी की 75% मेजॉरिटी चाहिए। तो वो क्यों मिलेगी और क्यों मानेंगे लोग, और बात भी नाजायज़ है। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि जो इसकी डिमांड है ना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसकी या तो फेस वैल्यू बढ़ रही होती, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर फेस वैल्यू बढ़ रही है, आप अगर शेयर की फेस वैल्यू बढ़ाते हो और फिर आप कहते हो, यानी कह देता ठीक है जी ये 500 मिलियन इसी तरह से रहे, हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स आधे कर दें और हर शेयर की फेस वैल्यू 20 कर दें और फिर दे दें उस पर 2 वोटिंग, तो समझ आती। तो देखने में न्यूमेरिकल लग रहा था, लेकिन ये तो असल में न्यूमेरिकल नहीं निकला। अब अगेन advise ML management regarding Salim Hussein's eligibility to demand increase in voting right of Class A shares and discuss the requisite approval required to be sought for getting such change। पहले ये देखें कि क्या वो इस काबिल है या नहीं है। तो आप कहेंगे जी ये जो सलीम हुसैन है वो 50% शेयर्स रखता है, तो 50% शेयर रखने वाला स्पेशल रेजोल्यूशन तक नहीं जा सकता। सवाल ये कि क्या वो कुछ प्रपोज कर सकता है। अब यहाँ पे हम खामोश हैं। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि अगर एक बंदे के पास 10% वोटिंग पावर हो तो वो एटलीस्ट एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद पेश ज़रूर कर सकता है। चूँकि अभी हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसलिए इस सवाल में हमें थोड़ा सा ब्रेक लगानी पड़ रही है, वरना हम कह देते कि अगर इसके पास हम 10% वोटिंग पावर साबित कर दें, और वो हम साबित कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, अभी हमने किया कि 25% नज़र आया, तो फिर हम कहेंगे कि वो एलिजिबल है कि वो अप्लाई कर सकता है कि एक रेजोल्यूशन पास हो। अब सवाल है कि रेजोल्यूशन के लिए क्या अप्रूवल चाहिए होंगी, तो हम कहेंगे एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी, और देन 3/4 मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास। ये अफेक्ट नहीं हो रही, इनको तो फ़ायदा हो रहा है, अफेक्ट हो रहे हैं बी और सी, इनसे अप्रूवल्स ली जाएंगे। तो इसलिए इसका थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो अभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी वो रूल नहीं पढ़ा कि कितने % वाला सजेस्ट कर सकता है। तो 10% पावर रखने वाला यूजीएम बुलवा सकता है, 5% पावर रखने वाला सजेस्ट कर सकता है रेजोल्यूशन। तो अलग अलग चीज़ें चैप्टर 8 में कवर होंगी। चूँकि ये मिक्स सवाल है और मेनली यहाँ से आंसर हो रहा है, तो यहाँ क्लासीफाई हुआ है, तो थोड़ा सा इसका आंसर चैप्टर 8 से। डन। आखिरी सवाल। क्रिम्जन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2018 एज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी विद फॉलोइंग ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल। 2 कैटेगरीज हैं, क्लास ए और क्लास बी। ऑथराइज कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन 1200 मिलियन शेयर्स और 800 मिलियन। पेड अप शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स में 600 और फेस वैल्यू पर शेयर 15 और 40। तो ये 400 मिलियन शेयर्स हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 40, और ये 600 मिलियन शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू। तो ये दिखने में कम शेयर्स हैं और ये दिखने में ज़्यादा शेयर्स हैं, लेकिन असल में ज़्यादा तगड़े कौन है? बात समझ आ रही है? 400 मिलियन शेयर 40 रुपए के और 600 मिलियन शेयर, तो 600 मिलियन को 15 से करेंगे तो तकरीबन 9 बिलियन के करीब बनेगा, और अगर हम उसको वो करेंगे तो 16 बिलियन बन जाएगा। क्लियर? डाटा को एनालाइज किया।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर लेटेस्ट मीटिंग हैज प्लान टू अल्टर शेयर कैपिटल इन फॉलोइंग मैनर। उन्होंने कहा हम 3 फैसले करने लगे हैं। नंबर 1, हम ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लास बी का 350 मिलियन शेयर्स ख़त्म करना चाहते हैं। क्लास बी के कितने ख़त्म करना चाह रहे हैं ऑथराइज? 350 मिलियन शेयर्स। और ऑथराइज कितने हैं? पेड अप कितने हैं? गुंजाइश कितनी है? तो 350 मिलियन शेयर्स ख़त्म करना समझ आ रहा है, पॉसिबल है। ओके। कंसोलिडेट 2 शेयर्स ऑफ क्लास ए इनटू 1 शेयर। क्लास ए के 2 शेयर्स को जोड़ के 1 शेयर बनाना चाहते हैं, तो 600 मिलियन शेयर्स हैं, तो कितने रह जाएंगे? 300 मिलियन। और 1 शेयर कितने का होगा? तो ये भी समझ आता है। लेकिन अभी राइट्स चेंज होने हैं, इसके लिए प्रोसेस डिफरेंट है, और वो जो चेंज होना है वो ऑथराइज कैपिटल, उसका प्रोसेस डिफरेंट है। सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ क्लास बी इंटू 2 शेयर्स हैविंग इक्वल फेस वैल्यू। उसके हर शेयर को 2 हिस्सों में तोड़ लेना है और हर शेयर की बराबर वैल्यू होनी चाहिए। सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ क्लास बी इंटू, 1 शेयर है 40 रुपए का, 400 मिलियन टोटल शेयर्स हैं, तो आप इनको डबल करना चाह रहे हैं, 800 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे और 20 का 1 हो जाएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द फॉलोइंग मैटर। इम्पैक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान ऑन ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो बोर्ड का प्लान है, इसका पेड अप और ऑथराइज कैपिटल पे आपने इम्पैक्ट बताना है, मैथमेटिकली बताना है कि अब क्या बन जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा। और प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट प्लान। ये जो ऊपर का प्लान है, इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, कैंसिल करें, कंसोलिडेट करें या सब डिवाइड करें। ये सारी ऑप्शंस के लिए सेम प्रोसेस है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, अल्टर्ड मेमोरेंडम जमा कराएं और रजिस्ट्रार उसको अपने पास पकड़ लेगा। तो प्रोसेस तो नीचे हम वो बता देंगे। अब मैथमेटिकली ज़रा ये सारी वर्किंग करते हैं, करें वर्किंग। छोटा सा न्यूमेरिकल बना दिया उन्होंने। एक में ऑथराइज कैपिटल चेंज हो रहा है और बाकियों में ऑथराइज पेड अप दोनों चेंज हो रहे हैं। क्लास ए कैसे प्रेजेंट करें, टेबल बनाएं या कैटेगरी वाइज चलते चले जाएं? क्लास बी के साथ ज़्यादा काम हो रहे हैं और क्लास ए के साथ कम काम हो रहे हैं, तो पहले क्लास ए कर लेते हैं, सौखी है। क्लास ए एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड और पेड अप। एग्जिस्टिंग 1200 मिलियन, यहाँ लिख देते हैं 1200 मिलियन शेयर्स। और कितने का है? ठीक है, चलो 15 फेस वैल्यू है, ₹15 ईच। और पेडअप कितना है? 600 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। 2 मज़ीद कॉलम भी बना सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स बता दें और आगे फेस वैल्यू। आफ्टर चेंज ऑफ, ये क्या कहते हैं, पार्ट 2। आफ्टर चेंज इन पार्ट 2, क्या थी पार्ट 2 की चेंज? 2 शेयर जोड़े और 1 शेयर बनाना है। 2 शेयर जोड़े और 600 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹30 ईच। और यहाँ 300 मिलियन शेयर्स ₹30 ईच।
डन। ये हो गया उसके साथ, क्लास ए के साथ। क्लास बी की बात करें, नहीं नीचे ही कर ले, नीचे जगह कम है लेकिन कोशिश करते हैं, दिल में जगह होनी चाहिए। क्लास बी एग्जिस्टिंग क्या है? 800 मिलियन शेयर्स एट रुपीज 40 ईच, और पेड अप 400 मिलियन शेयर्स एट रुपीज 40 ईच। पहले ये वाली चेंज कर लें। आफ्टर चेंज ऑफ पार्ट 1, 350 मिलियन ऑथराइज शेयर कैपिटल कैंसिल करना है। 350 मिलियन ऑथराइज कैंसिल करना है। 450 मिलियन शेयर्स रुपीज 40 ईच, और 400 मिलियन शेयर्स पेडअप के साथ तो कुछ नहीं ना हुआ। क्या चीज़? हाँ, असल में 350 शेयर्स निकाल लिए गए, ख़त्म कर दिए, कैंसिल कर दिए। और ये बात समझ आई? ऑथराइज 350 से कम हो गया और पेडअप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस मौजूदा सिचुएशन में अब आगे क्या होगा? सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ क्लास बी इंटू 2 शेयर हैविंग इक्वल फेस वैल्यू। तो हमें समझ आ गया कि 40-40 के थे तो अब बन जाएंगे 20-20, और जितने हैं वो डबल हो जाएंगे। तो आफ्टर चेंज इन 2 और 3, 900 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच, और ये बन जाएगा 800 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच। तो कोई साइंस नहीं थी, बस बिला वजह एक न्यूमेरिकल सी शक्ल देती उन्होंने। तो एक अब बताएं बोर्ड के जो प्लान है उससे ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने वो तीनों चीज़ों के इम्पैक्ट दिखा दिए कि ये इम्पैक्ट आएगा। डन। हम यूँ भी कर सकते थे कि यहाँ पे क्लास ए लिखा हुआ है ऑथराइज एंड पेड अप, आगे लिख देते ऑथराइज एंड पेड अप क्लास बी, लेफ्ट पैडिंग डालते आफ्टर 1, आफ्टर 2, आफ्टर 3, और रेलेवेंट जगह पे चेंज लेके आते रहते हैं। मज़ीद अगर आप इसको ब्रैकेट में दिखाना चाहें, आफ्टर चेंज इन, इसको एलेबोरेट अगर करना चाहें, आफ्टर चेंज इन पार्ट 2, इधर क्या हुआ है? हाफ कर दिया, तो 600 के साथ ब्रैकेट में लिख दें 1200 डिवाइडेड बाय 2, और 30 के साथ लिख दें 15 डिवाइड बाय, सेम इधर भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा उसकी वर्किंग दिखाना चाहें। इधर 800 माइनस, और इधर 450 इंटू, और यहाँ पार्ट नंबर 1 और 3 अलग अलग दिए, तो 3 को एग्जिस्टिंग सिचुएशन में उधर नहीं आगे करेंगे। क्या चीज़? ये पार्ट 1 और पार्ट 3 अलग अलग है। हाँ, असल में पार्ट 1 में क्या हो रहा है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल ख़त्म हो रहा है, तो वो तो अलग हो गया। फिर इस 1 से नहीं आगे 3 बनाएंगे, वो 1 से कह रहा हूँ एग्जिस्टिंग से नहीं। असल में जब वो निकल ही गए, जब आप उसको सिस्टम से निकाल रहे हैं, तब आपके पास बचे हुए कितने हैं? 450। उसी को ही हम डबल तोड़ सकते हैं ना, जो सिस्टम से माइनस हो गए। अगर ये रिवर्स होता, ये नीचे आ जाता, तो पहले हम दो हिस्सों में तोड़ते और फिर उसमें से 350 मिलियन के शेयर्स माइनस कर देते। तो इस वक्त पहले उन्होंने 350 मिलियन के शेयर माइनस करवाए, वो हमने पहले माइनस कर दिए, पहले सिचुएशन ये बन गई। फिर इसको उन्होंने तोड़वाया है डबल उसमें। तो ये आई कैप जाते जाते मूड में आ गया। चैप्टर 5 शुरू हुआ था, शायद उन्होंने मेरी कोई तकरीर सुन ली कि आई कैप को एक ही सवाल आता है, वो बार बार पूछता है। तो उसने अब जो है ना न्यूमेरिकल पैटर्न का सवाल बनाया
ताकि बच्चा कम से कम इस सवाल को, आप सोचें आप कमती लोग के पेपर में गए और सामने एक इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप कहेंगे सवाल को मैं सबसे एंड पे करूँगा। को बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करवा के देख लिया, और इसमें भी 6 नंबर की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 4 नंबर के लिए तो वही चीज़ है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज होती है। तो 10 में से 4 नंबर तो रट्टे वाला था, और 6 नंबर में उसने आपसे पूछा कि बताओ पेड अप और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सिर्फ बैठ के हवास पे काबू पा के सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना।